हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील। एस्पेरो करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल बायोलॉजी क्लास के अंदर आपका एक बार फिर से वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ये जो टॉपिक है वो हम लिविंग बर्ड जो है उसी का आपका सब टॉपिक है। तो आपका ये जो आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है, कैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स को आपका टैक्सोनॉमी के अंदर आपका यूज़ करते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये सब हमारा डिस्कशन आज की जो क्लास है उसके अंदर आपका रहेगा आपका, राइट। तो पहले थोड़ा सा जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनके बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपका बात की थी कि जो आपका टैक्सोनॉमी जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो टैक्सोनॉमी आपका क्या है, यदि हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, राइट, यानी कि टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका किसके अंदर स्टडी करते हैं, आपका टैक्सोनॉमी के अंदर। तो टैक्सोनॉमी जो है वो आपका बायोलॉजी की एक क्या है, आपका ब्रांच है, और इस ब्रांच के अंदर आपका ये आपका स्टडी किया जाता है। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं आपका, राइट, यानी कि टैक्सोनॉमिस्ट आपका कौन है आपका, यानी ग्रुप ऑफ बायोलॉजिस्ट, राइट, दोज हु वर्क इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी। जो आपका टैक्सोनॉमी के आपका फील्ड के अंदर वर्क करते हैं उनको आपका क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट बोल देते हैं आपका, राइट। तो आपका टैक्सोनॉमी के अंदर जो आपका ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपका न्यू स्पीसीज होती हैं, उन स्पीसीज के आपका जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैरेक्टराइजेशन आपका किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपका, राइट। एंड देन आप जो आइडेंटिफिकेशन के बाद में आपका क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपका करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन होता है, एंड उसके बाद में उनका आपका जो नाम होता है, आपका नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो यूनिक नाम होता है, आपका यूनिवर्सल नेम आपका वो रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चार जो चीज़ें हैं, बेसिक टूल्स जो है टैक्सोनॉमी के, इनको आपका जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो आपका यूज करते हैं। एंड ये आपका जो टूल्स हैं इनको यूज करने के लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं, टैक्सोनॉमिक आपका जो एड्स होते हैं उन टैक्सोनॉमिक एड्स की आपका हेल्प लेते हैं आपका, राइट। तो ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं उनका आपका यूज होता है इन आपका यानी कि टैक्सोनॉमी के टूल्स के लिए आपका, फाइन। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो प्लेनेट अर्थ जो है वो आपका मोर देन 8 मिलियन जो आपका स्पीसीज है उनका आपका क्या है, होम है आपका, राइट। हमने कल ही बात की थी आपका कि रॉबर्ट मे साहब जो हैं उन रॉबर्ट मे साहब ने मोर देन आपका 7 मिलियन स्पीसीज को आपका एस्टिमेट किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 8 मिलियन आपका स्पीसीज आपका प्लेनेट अर्थ के ऊपर आपका है। एंड आपका न्यू स्पीसीज है आपका, प्लस न्यू स्पीसीज उनकी भी क्या हो रही है, आपका डिस्कवरिंग हो रही है आपका, राइट। नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इतने वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो आपका होने के कारण आपका जरूरी हो जाता है कि आपका जो वास्ट स्पीसीज है उनको आपका किसके अंदर आपका क्लासीफाई किया जाए, आपका क्लासीफाई इनटू द ग्रुप्स, यानी कि उनको किसके अंदर आपका क्लासीफाई किया जाए, ग्रुप्स के अंदर उनको आपका क्लासीफाई किया जाए, आपका कैटेगरीज के अंदर, या फिर उनकी क्या बनाई जाए, आपका रैंक्स आपका बनाई जाए, राइट। तो वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज होने के कारण आपका नेसेसरी है कि उनको किस में क्लासीफाई करते हैं, आपका ग्रुप्स के अंदर, कैटेगरीज एंड रैंक्स के अंदर। एंड ये जो ग्रुप्स, कैटेगरीज एंड रैंक्स के अंदर आपका डिफरेंट स्पीसीज को आपका क्लासीफाई करने का जो वर्क होता है वो किसके अंदर है, आपका टैक्सोनॉमी के अंदर है आपका, राइट। जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो आपका यही वर्क जो है उसको आपका कंप्लीट करते हैं। तो यदि हम बात करें स्टूडेंट्स किसके आपका, यानी कि जो टैक्सोनॉमिकल जो एड्स हैं उन एड्स की यदि हम बात करें टैक्सोनॉमिक एड्स की, तो टैक्सोनॉमिक एड्स हमारे पास में क्या है आपका, तो टैक्सोनॉमिक एड्स आर नथिंग बट आपका कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, यानी कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है आपका हमारे पास में, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, राइट, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और आपका प्रिजर्व्ड राइट, प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे पास में प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपका, राइट। तो या तो आपका कलेक्शन ऑफ सैंपल्स होते हैं आपका,
या फिर आपका प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में होते हैं। एंड ये जो आपका हमारे पास में आपका सिंपल्स या आपका प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पर किसके अंदर, आपका रिसर्च के अंदर, यानी कि इसके बारे में आपका न्यू स्पीसीज जो है उसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर आपका, तो रिसर्च के अंदर एंड साथ में उनका आपका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक आपका हायरार्की जो है वो आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की कि वो आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर आपका कहाँ पे होगा आपका ऑर्गेनिज्म, तो उस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका हेल्प करते हैं आपका ये सिंपल्स या प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपका, राइट। तो आपका जो टैक्सोनॉमिक एड्स जो है एंड साथ में जो आपका ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं या एड्स होते हैं, ये हमारी आपका हेल्प करते हैं वेरियस फील्ड्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर के अंदर नई जो स्पीसीज हैं उनके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलता है और उस इन्फॉर्मेशन को कौन सी फील्ड के अंदर आपका यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर उनका यूज़ किया जाता है, किसके अंदर आपका फॉरेस्ट्री के अंदर उनका यूज़ किया जाता है, आपका इंडस्ट्री के अंदर जब आपका न्यू स्पीसीज के इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है तो, एंड साथ में बायो रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी, तो बायो रिसोर्स एंड जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर भी आपका ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं इनके द्वारा आपका या इनके हेल्प से आपका कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन का आपका यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आपका फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यदि सपोज दैट यानी टैक्सोनॉमिक एड्स का हेल्प लेकर के आपका एक न्यू स्पीसीज जो है उसको आपका क्या किया गया है, न्यू स्पीसीज के बारे में आपका इंफॉर्मेशन आपका कलेक्ट किया गया है। एंड ये न्यू आपका स्पीसीज है उसको सपोज दैट हमने नाम दे दिया आपका एक्स, एंड ये सपोज दैट जो एक्स स्पीसीज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और हमें पता चला कि जो एक्स स्पीसीज है वो एक आपका क्या है, पेस्ट है आपका, राइट। यानी कि पेस्ट है तो ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा, आपका जो प्लांट्स है उन प्लांट्स को क्या करता है, पर्टिकुलर प्लांट्स को आपका डिस्ट्रॉय करता है। एंड सपोज दैट एक दूसरा आपका स्पीसीज है उसके बारे में पता चला जिसको आपका नाम दे दिया गया आपका वाई, एंड ये जो वाई स्पीसीज है उसका फूड क्या है आपका एक्स है। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें वाई स्पीसीज को फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करने की आपका रिक्वायरमेंट है ताकि वाई किसको आपका खा जाए आपका यानी कि एक्स को, ताकि ये हमारे प्लांट्स को क्या नहीं कर सके, आपका डिस्ट्रॉय नहीं करे और आपका प्लांट क्या हो जाए, आपका सेफ रह जाए। जैसे इस एग्जांपल को हम ऐसे भी आपका समझ सकते हैं, आजकल जो टीडी हैं उन टीडी आपका क्या है, फैली हुई है, एंड ये जो टीडियां हैं वो हमारे जो प्लांट्स हैं, क्रॉप है, उस क्रॉप को क्या कर रही हैं, आपका खा रही हैं। तो ये जो टीडियां हैं इनको या तो किसके द्वारा आपका डिस्ट्रॉय किया जाए, आपका केमिकल्स के द्वारा आपका यानी पेस्टिसाइड्स हैं उन पेस्टिसाइड्स के द्वारा। तो साथ में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो भी इन टीडियों को क्या करते हैं, आपका खा जाते हैं। जैसे आपका क्रो जो है उस क्रो का ये क्या है, आपका फूड है। जो आपका एंट्स हैं यानी कि जो चींटियां हैं वो भी आपका इनको खा जाते हैं, तो दूसरे बर्ड्स भी आपका खाते हैं। तो यदि फील्ड में ज़्यादा क्रो होंगे, एंट्स होंगे तो टीडियों को ये क्या करेंगे, खा जाएंगे, जिससे हमारी क्रॉप जो है वो आपका क्या रहेगी, आपका सेफ रहेगी। तो हमें पता चला कि ये आपका जो बर्ड्स वगैरह हैं वो टीडियों को खाते हैं, तो ज़्यादा बर्ड्स को यदि फील्ड में छोड़ेंगे तो ये टीडियों को क्या कर देंगे, आपका ख़त्म करेंगे और इस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर हमारी क्या होगी, हेल्प होगी। ऐसे ही आपका फॉरेस्ट्री के अंदर आपका टैक्सोनॉमिक एड्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन उनके हेल्प लेकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एंड जो यूजफुल आपका क्या होते हैं आपका यानी कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको आपका क्या किया जाता है, आपका ग्रो किया जाता है एंड आपका फॉरेस्ट्री के अंदर आपका हेल्प ली जाते हैं। ऐसे इंडस्ट्री के अंदर भी आपका क्या की जाती है, आपका यानी हेल्प ली जाती है। बायो रिसोर्सेज के रूप में भी आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी बायो रिसोर्सेज के रूप में आपका यानी कि नई आपका इनके बारे में जितनी आपका इंफॉर्मेशन मिलती है आपका, तो उस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने वेलफेयर के लिए क्या करता है, आपका यूज़ करता है। तो देखा जाए तो जो डिफरेंट एरियाज हैं, फील्ड्स हैं, उनके अंदर हम टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं उनका आपका हेल्प लेकर के आपका जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एंड उसके बाद जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपका ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, आपका यूज़ किया जा सकता है आपका, राइट। तो देखा जाए तो टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स, ये टैक्सोनॉमिक एड्स जो है आपका टैक्सोनॉमिक एड्स, राइट,
ये बेसिकली क्या है, आपका प्रोसीजर्स है आपका, राइट, जिनको आपका यूज करते हैं, आपका प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, और इन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स का आपका यूज करके क्या किया जाता है, यानी कि जो न्यू स्पीसीज है उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्ट की जाती हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है आपका, आइडेंटिफिकेशन, एंड प्लस में उसका क्या होता है आपका, यानी कि क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का वर्क होता है स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिफिकेशन के वर्क के अंदर काफ़ी सारा आपका जो आपका लैब एंड प्लस जो आपका फील्ड का जो वर्क होता है वो आपका इन्वॉल्व रहता है आइडेंटिफिकेशन में। एंड क्लासिफिकेशन के अंदर आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफिकेशन में क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन आपका गेदर्ड, इंफॉर्मेशन गेदर्ड एंड स्टोर्ड, यानी कि इन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं आपका स्टोर करते हैं एंड उसके बाद में उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है आपका, यानी कि किसके बारे में, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर नथिंग बट दे आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स ऑफ प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स which help us in the identification of taxonomic hierarchy of organisms, यानी कि जो organisms है उनके आपके जो taxonomic hierarchy है, उनका जो आपका level of organism, यानी कि level of आपका group यानी कि जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी का वो ऑर्गेनिज्म होगा, उसका टैक्सोनॉमिक रैंक क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर ये टैक्सोनॉमिक एड्स क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड आपका हायरार्की के लिए आपका के आइडेंटिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक एड्स जो है वो आपका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि आपका मोर देन 8 मिलियन स्पीसीज आपका प्लेनेट अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। तो इसलिए नेसेसरी हो जाता है कि आपका ये जो स्पीसीज हैं इनको आप क्लासीफाई करें, किसके अंदर आपका ग्रुप्स में, कैटेगरीज के अंदर एंड रैंक्स के अंदर। और ये काम कौन करते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट, एंड टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो किसका यूज करते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स का आपका यूज करते हैं आपका, राइट, फाइन। तो आपका देखते हैं क्या क्या टैक्सोनॉमिक एड्स है हमारे पास में। यदि टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बात करें तो हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, म्यूजियम है, की है, फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं एंड कैटलॉग्स हैं। ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। इनके बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में स्टूडेंट्स, राइट। तो आपका सबसे पहले टैक्सोनॉमिक एड है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है आपका, उसके बारे में आपका बात करते हैं। तो हर्बेरियम इज नथिंग बट इट इज ए स्टोर हाउस, यानी कि एक स्टोर हाउस होता है या रिपोजिटरी होता है आपका। रिपोजिटरी वर्ड को आपका याद रखिएगा। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है या रिपोजिटरी है आपका, किसके बारे में, आपका प्लांट स्पीसीज के बारे में। तो आपका मेक इट क्लियर, हर्बेरियम के अंदर किसको आपका रखा जाता है, प्लांट स्पेसिमेंस को आपका रखा जाता है आपका, राइट। तो इट इज ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। ये आपका क्या होता है, तरीका होता है, यानी कि ये जो प्लांट स्पेसिमेन को आपका कलेक्ट करते हैं तो कैसे आपका कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो प्लांट है उसको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है एंड प्रेस करने के बाद में उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, किसके बीच में, आपका सीड्स के बीच में आपका, राइट। तो आपका जो सीट होती है आपका, उन सीट के बीच में आपका उसको प्लेस कर दिया जाता है प्लांट को, एंड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। एंड उसके बाद में जो आपका प्लांट होगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन आपका पेपर के ऊपर क्या कर दी जाती है, रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो आपका हर्बेरियम इज नथिंग बट इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस and these specimens are dried, pressed and preserved on sheets, and after that the information, universally accepted information about that plant is written on the paper. हर्बेरियम जो शीट्स जो होती हैं आर लेबल्ड विद द इंफॉर्मेशन, यानी कि हर्बेरियम शीट्स के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन को आपका लेबल कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी उस प्लांट स्पेसिमेन को कहाँ पे और कहाँ पे आपका कलेक्ट किया गया, कौन सी डेट को कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है आपका उस प्लांट का, उसका फैमिली क्या है एंड आपका कलेक्टर का आपका नाम क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन आपका जो हर्बेरियम शीट के ऊपर आपका रिकॉर्ड कर दी जाती है
एंड सीड्स के बीच में उस प्लांट को आपका ड्राई करके प्रेस करके आपका प्रिजर्व करके आपका क्या कर दिया जाता है, आपका स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो हर्बेरियम जो होता है उसके अंदर आपका डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके आपका क्या पाई जाते हैं, आपका सीड्स पाए जाते हैं। तो ये सब जो आपका पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये आपका हर्बेरियम सीड्स हैं, जिनके ऊपर जिनके बीच में आपका एक एक जो प्लांट्स हैं वो आपका क्या है और उनकी इंफॉर्मेशन आपका स्टोर्ड है, प्लांट जो स्पेसिमेन है उसको रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका बॉटनिकल एड है स्टूडेंट्स, बॉटनिकल गार्डन्स। आपका टैक्सोनॉमिकल एड से स्टूडेंट्स बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं आपका, दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आपका ऐसे आपका प्लांट्स को आपका कलेक्ट किया जाता है इन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर, जिनको हम रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन आपका बना दिए जाते हैं एंड उन गार्डन्स के अंदर आपका लिविंग जो प्लांट्स होते हैं उनको आपका रखा जाता है ताकि उनको रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका यूज किया जाए, और उन लिविंग प्लांट्स के साथ में आपका लेबलिंग कर देते हैं। दिस प्लांट इज लेबल्ड विद इट्स बॉटनिकल नेम एंड फैमिली, एंड जो प्रत्येक आपका प्लांट होता है बॉटनिकल गार्डन में उसके साथ में आपका लेबल होता है, यानी कि एक पेपर शीट होती है जिसके ऊपर आपका बॉटनिकल नेम आपका लिखा हुआ होता है और उसकी फैमिली आपका होती है। तो ये आपका एक पिक्चर जैसा दिखाई दे रहा है, आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का आपका पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, और इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर वेरियस आपका जो लिविंग प्लांट्स हैं एंड इन प्लांट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका यहाँ पे लिखी हुई रहती है आपका। तो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स अदर क्या क्या है स्टूडेंट्स, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड के अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, जैसे आपका इंडिया के अंदर हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है वो आपका इंडिया के अंदर है। तो ये बॉटनिकल गार्डन्स जो हैं वो भी क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड है, एंड इनके अंदर आपका लिविंग प्लांट्स जो उनको आपका रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका रखा जाता है, ग्रो किया जाता है आपका, राइट। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड से स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल म्यूजियम, यानी कि बायोलॉजिकल जो आपका म्यूजियम है वो आपका एक टैक्सोनॉमिकल आपका एड होता है आपका। एंड बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी बायोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स को आपका प्रिजर्व करके आपका रखा जाता है फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस, यानी कि स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। बायोलॉजिकल आपका म्यूजियम जो है वो यूजुअली आपका किसके अंदर आपका, यानी कि जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूल एंड जो कॉलेजेस होती हैं उनके अंदर आपका ये बनाए जाते हैं, आपका स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर। एग्जाम्पल जो बायोलॉजिकल आपका लेबोरेटरी होती है बायोलॉजी की आपका, वो बायोलॉजिकल लैब जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बायोलॉजिकल म्यूजियम का आपका एग्जाम्पल है, और उसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनका आपका प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स उनके बारे में स्टडी कर सके, रेफरेंस के रूप में उनको क्या कर सके, आपका यूज कर सके। तो ये एक आपका लैब जो है उसका आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस लैब के अंदर आपका ये डिफरेंट जो आपका प्लांट्स जो है उनको आपका प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ऐसे ही आपका एक यानी कि आपका एनिमल लैब है, जिस इस लैब के अंदर भी आपका डिफरेंट आपका एनिमल्स आपका जो आपका स्पेसिमेन है उनको आपका स्टडी करने के लिए रखा हुआ है। तो देखिए आपका बायोलॉजिकल म्यूजियम्स के बारे में क्या क्या रखते हैं, तो म्यूजियम कंटेन्स स्पेसिमेन्स प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन कंटेनर्स और जार्स, यानी कि ये जो आपका लैब्स होती हैं उनके अंदर कंटेनर्स और जार्स होते हैं जिनमें आपका केमिकल सॉल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, जिसमें स्पेसिमेन को आपका प्रिजर्व करके आपका रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, कई सालों तक आपका चल सके। ड्राइड स्पेसिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम में किसको आपका स्टोर करते हैं, ड्राइड स्पेसिमेन को किसके, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, यानी कि इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर आपका कीड़े मकोड़ों को आपका रखा जाता है। एंड आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड आपका पाइनिंग, यानी कि उनको कलेक्ट करने के बाद किल करके और उसके बाद में उनको रखा जाता है। एंड स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी बर्ड्स एंड मैमल्स को आपका स्टफ करके आपका रखा जाता है। एंड कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स, एंड साथ में बायोलॉजिकल आपके म्यूजियम के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, आपका एनिमल स्केलेटन्स जो हैं वो भी आपका देखने को मिलते हैं। तो ये एक आपका स्टफ जो आपका एनिमल है उसका आपका पिक्चर आपका दिखाई दे रहा है जो किसके अंदर है, बायोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर आपका रखा हुआ है। ऐसे ही आपका स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन आपने देखा होगा, यानी कि आपकी स्कूल या कॉलेज की जो आपका बायोलॉजिकल लैब है उसके अंदर तो आपका स्केलेटन आपका रखा जाता है। तो ये आपका टैक्सोनॉमिकल आपका एड हो गया बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। उसके बाद नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है स्टूडेंट्स जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, दीज आर द प्लेसेस
वेयर द लाइव वाइल्ड एनिमल्स, इंपॉर्टेंट है आपका जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर आपका अगेन आपका लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। These are the places where live wild animals are kept in protected environment under human care, यानी protected environment के अंदर human care के अंडर में live wild animals को zoological parks के अंदर आपका रखा जाता है। तो आपको पता ही होगा, यानी कि जो जू है वो किसका एग्जाम्पल है, जूलॉजिकल पार्क का। और आप जब जू विजिट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो आपका जो लिविंग वाइल्ड एनिमल्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको मंकी देखने को मिलते हैं, चिंपांजी जो है वो देखने को मिलते हैं, डियर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसके बाद में बियर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो डिफरेंट आपका लाइव आपका वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। एंड जूलॉजिकल पार्क्स या जू के अंदर जो आपका एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनके फूड हैबिट्स के बारे में हम सीख सकते हैं और वो कैसा बिहेव करते हैं उसके उनके बिहेवियर के बारे में हम सीख सकते हैं। तो ये आपका फोटोग्राफ जो है वो आपका जूलॉजिकल पार्क्स की आपका फोटोग्राफ दिखाई दे रही है। एंड आपका नेट लगा करके और इस प्रकार से आपका एक जो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बना करके उसके अंदर आपका जो एनिमल्स रहते हैं आपका वाइल्ड एनिमल्स उनको आपका रखा जाता है। एंड आपका आपका वहाँ पे विजिट करके हम उनके बारे में आपका क्या कर सकते हैं, उनके हैबिट्स उनके बिहेवियर के बारे में आपका स्टडी किया जा सकता है। तो ये आपका जूलॉजिकल पार्क्स आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स की। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आपका की क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक एनालिटिकल मेथड है आपका, और इस एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को आपका समानताओं एंड असमानताओं के आधार पे आपका जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी पहचान की जाती है आपका एनालिटिकल मेथड के द्वारा। तो आपका जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें उस आपका समानताओं और असमानताओं के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको आपका उसकी पहचान की जाती है एनालिटिकल मेथड के द्वारा। एंड ये जो एनालिटिकल मेथड होती है वो उसको क्या बोलते हैं, आपका की बोलते हैं। तो की इज अगेन ए टैक्सोनॉमिकल एड्स। एंड किस टाइप का आपका टैक्सोनॉमिकल एड है, एनालिटिकल आपका टैक्सोनॉमिकल एड है आपका, इंपॉर्टेंट है, एनडब्ल्यूटी का क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें करते क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि की इज नथिंग बट द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है उसी को क्या बोल देते हैं, आपका की बोल देते हैं। जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो लेते हैं वो आप किसके अंदर लेते हैं, आपका पेयर के अंदर लेते हैं आपका, राइट। तो आपका ये जो पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, उस पेयर को क्या नाम दे देते हैं, कपलेट का आपका क्या नाम दे देते हैं। तो कपलेट इज नथिंग बट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अबाउट द ऑर्गेनिज्म, राइट। एंड ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शंस। और ये जो कपलेट होता है या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर दो अपोजिट क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। एंड ऑफ दिस ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। तो जो की होता है आपका वो आपका क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है आपका। एंड ये जो कॉन्ट्रास्टिंग आपका जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एंड ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के कितने आपका यानी कि ऑप्शन होते हैं, दो आपका ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन को आपका यस करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, आपका नो। जो यस होता है ऑप्शन वो तो आपका क्या हो जाता है, एक्सेप्टेड। एंड जो नो होता है वो क्या हो जाता है, आपका रिजेक्टेड हो जाता है आपका, राइट। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। एंड जो आपका स्टेटमेंट होता है की के अंदर उसको क्या बोल देते हैं, आपका लीड बोल देते हैं। एंड दो टाइप की आपका क्या होती है, की होती है, ये ब्रांचिंग टाइप की का आपका एक एग्जांपल दिखाया गया है स्टूडेंट्स। तो आपका यदि ऑर्गेनिज्म का देखिएगा आपका स्टेटमेंट तो क्या है, ड्राई स्किन। तो ये लीड है आपका कि जो स्किन है वो ड्राई है आपका ऑर्गेनिज्म का। तो आपका इसके दो ऑप्शन है आपका इसकी के, इस कॉन्ट्रास्टिंग आपका यानी कि इस स्टेटमेंट की नो और यस। यदि आपका नो है तो आपका ये ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, और यदि यस है तो अगेन आपका की का यूज किया गया है आपका, यानी कि हेयर प्रेजेंट है या नहीं है। यदि नो है तो आपका ये ऑर्गेनिज्म है, और यदि यस है तो उसके बाद अगेन की का आपका यूज किया गया है कि अपोजिबल थम्स प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यदि नो तो आपका टाइगर है, और यदि यस है तो उसके बाद अगेन की का यूज किया गया है। बाइपिटल है यानी कि दो पैर हैं आपका, दो। यदि नो है तो आपका क्या है, गोरिल्ला। और यदि आपका बाइपेडल है, दो पैर है, यस तो आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपका एक ब्रांचिंग टाइप का जो की है उसका आपका एग्जाम्पल बताया गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये दो टाइप का आपका है, एक ब्रैकेटेड आपका टाइप का की है और एक आपका ब्रांचिंग टाइप का की है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं।
तो आपका जैसे सपोज दैट ब्रैकेटेड टाइप का आपका यूज करते हैं, तो आपका यदि ग्राम पॉजिटिव सेल्स, राइट, तो आपका ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं, यस है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और यदि आपका नो है तो आपका नेक्स्ट बी स्टेटमेंट ले लिया, दो स्टेटमेंट हो गए, ग्राम पॉजिटिव सेल्स, ग्राम नेगेटिव सेल्स। तो यदि ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं तो आपका 2 नंबर की के ऊपर आपका चले जाएंगे, एंड 2 नंबर की के ऊपर आपका देखा कि ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं तो रॉड शेप्ड सेल्स हैं या नॉन रॉड शेप्ड सेल्स हैं आपका, तो आपका रॉड शेप्ड आपका सेल्स हैं तो 3 नंबर की के ऊपर जाएंगे, नॉन रॉड शेप्ड आपका सेल्स है तो किसमें क्लासिफाई कर देंगे, कोकाई एंड आपका प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया के अंदर। तो इसको ब्रैकेटेड टाइप का आपका की बोलते हैं, एंड ये ब्रांचिंग टाइप का की है। यदि ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं तो आपका वही 2 ऑप्शन है, नो और यस, यदि नो है तो रॉड शेप्ड सेल्स हैं, और यदि यस है तो आपका क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नो के अंदर आपका रॉड शेप्ड सेल्स, तो अगेन आपका 2 ऑप्शन दिया आपका, नो और यस, यदि नो है तो कोकाई एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, एंड यदि यस है तो कैन टॉलरेट ऑक्सीजन। इस प्रकार से आपका फर्दर क्या करते हैं, आपका इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये आपका की टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसको यूज करते हैं आपका यानी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में आपका, यानी कि ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स है आपका फ्लोरा। फ्लोरा क्या है आपका, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आपका गिवन एरिया के अंदर कितने आपका प्लांट्स स्पीसीज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका वो निवास स्थान है आपका पर्टिकुलर एरिया, उसी को क्या बोल देते हैं, आपका फ्लोरा बोल देते हैं आपका। तो इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका जो प्लांट स्पीसीज है उनका आपका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो एक्चुअल आपका इंफॉर्मेशन का अकाउंट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, फ्लोरा बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा पेन हिमालयाज, यानी कि कंप्लीट हिमालय के अंदर कितने आपका जो प्लांट्स स्पीसीज पाई जाते हैं उसका आपका ये कलेक्शन है, इसको क्या बोल दिया, फ्लोरा पेन हिमालय। ऐसे ही आपका फंगस फ्लोरा ऑन ऑफ ट्रॉपिक एरियाज, यानी कि ट्रॉपिक अफ्रीका की जो फंगस फ्लोरा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपका, राइट। तो ये एक्चुअल अकाउंट है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या बोल देते हैं, फ्लोरा, एंड ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स है आपका मैनुअल्स। तो मैनुअल्स आर द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो आपका जो मैनुअल्स हैं वो आपका रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन आपका कंटेन करते हैं आपका जो पर्टिकुलर स्पीसीज एक एरिया के अंदर आपका पाई जाती है उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसके नेम के बारे में। तो आपका ये रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके बारे में, जिनके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाने वाली जो स्पीसीज होती है उसके नेम्स और उसकी इन्फॉर्मेशन आपका रिटर्न होती है, तो उनको आपका मैनुअल्स बोल देते हैं, और इन मैनुअल्स का आपका यूज करते हैं आपका लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपका। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स है स्टूडेंट्स आपका मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ्स आर अगेन रिकॉर्ड्स, दीज आर द रिकॉर्ड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, यानी कि मोनोग्राफ्स के अंदर एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है बट किसी एक टैक्सॉन के अंदर। टैक्सॉन आपका किसको बोलेंगे, ग्रुप के बारे में, या तो आपका किंगडम के बारे में आपका इंफॉर्मेशन होंगी केवल किंगडम लेवल के ऊपर, या फिर स्पीसीज लेवल के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन होगी स्पीसीज लेवल के ऊपर, राइट, या फिर आपका जीनस लेवल के ऊपर आपका क्या होगी, यानी कि इंफॉर्मेशन होगी। तो मोनोग्राफ जो होता है वो या तो जीनस का होगा या स्पीसीज का होगा, किंगडम का, आपका फाइलम का। तो किसी एक टैक्सॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपका रिकॉर्ड की जाती है और वो आपका क्या कहलाता है, आपका मोनोग्राफ्स कहलाता है आपका। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स है आपका कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या है आपका, कैटलॉग आर नथिंग बट दे आर द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की आपका अल्फाबेटिकल लिस्ट को क्या बोल देते हैं, कैटलॉग बोल देते हैं। एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका रेड बुक। तो जो रेड बुक है उसके बारे में, उसके अंदर आपको पता ही होगा, यानी कि डिफरेंट जो स्पीसीज है उनके नेम्स जो हैं वो आपका अल्फाबेटिकल आपका लिस्ट के अंदर है आपका रेड बुक के अंदर। तो रेड बुक किसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कैटलॉग का आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ऑल दीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स।